खुदा के फ़ज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फ़ज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में लाजी या गौसे आज़म। ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे। वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहाँ पुकारा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। मेरा खाली कासा भर दे, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना। कहाँ मुझसा ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। बरादरे इस्लाम, मेरे मुस्तफ़ा के उम्मतियों, आज की ये महफिल पीरों के पीर रोशन ज़मीन गौसे समदानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी किलदीन नूरानी ताजुल औलिया मसरदुल औलिया इमामुल औलिया, मेरे मुस्तफ़ा का साया, मुस्तफ़ा करीम के बेसाए का साया, मोहरे नालैन पाके मुस्तफ़ा सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई जद्दे करीम जद्दे आला सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस नीयत से आए हैं कि हम सरकार गौसे आज़म की महफ़िल में गए हैं। बगदाद से सरकार गौसे आज़म हमें देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। और इस नीयत से बैठे, जब एक दुनिया का कैमरा हमें देख सकता है और हमारे ऐबों को दूसरों को बता सकता है या हमारे अच्छे कामों को बता सकता है, तो मुस्तफ़ा के आल गौसे आज़म बगदाद से हमें क्यों नहीं देख सकते। आज उनकी बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं। और अहले सुन्नत वल जमात का हर बच्चा सरकार गौसे आज़म को जानता है, बल्कि हर बच्चे के घुट्टी में इश्क़ गौसे आज़म और मोहब्बत गौसे आज़म पिलाया जाता है। एक वक्त और एक साथ ऐसी आती है कि उनकी गुलामी का पट्टा हमारी गर्दनों में भी डाल दिया जाया करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, अल्लाह हर शय पे कादिर, इन्नल्लाह अला कुल्li शैइन कदीर। हर चीज़ पर अल्लाह मालिक है, कादिर है, जो चाहेगा वो कर सकता है। वो रब जब कुन कह कर इस कायनात का वजूद बख्श सकता है, इस दुनिया को बना सकता है, उसे इख्तियार है, पावर है, कुव्वत है। जिसे चाहे वो ताकत अता फरमा दे, जिसे चाहे वो कुव्वत अता फरमा दे। जब एक छोटे से मच्छर को अल्लाह हवा में परवास करने की कुव्वत अता कर सकता है, अल्लाह की शान ये है कि समुंदर में छोटे छोटे मछलियों या जानवरों को जीने का सलीका अता फरमा देता है। अल्लाह की शान ये है कि अपने बंदों में से जिसे चाहता है चुन लेता है, जिसे चाहता है उसका इंतखाब कर देता है, जिसे चाहता है उसे अपना दोस्त बना लेता है, जिसे चाहता है उसे अपना वली बना लेता है। और अपने सारी बातें उन वलियों के जरिए हम तक पहुंचाता है, हम तक पहुंचाता है। हम अल्लाह को देख नहीं सकते, अल्लाह को सुन नहीं सकते हैं, अल्लाह की बातें हम तक सुनाई नहीं दे सकती है। आप देखिए, नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया और वलायत का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें नबी दिया तो बेमिसाल दिया, पीर दिया तो बेमिसाल दिया। कसम खुदा की, अगर गिरोहे अंबिया में शान किबरिया देखना है तो मुस्तफ़ा की ज़ात देखो, और गिरोहे औलिया में अगर शान मुस्तफ़ा देखना है तो गौसे आज़म
देखें अल्लाह ने क्या मकाम क्या मर्तबा गौसे आज़म को अता फरमाया है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कसम खुदा की अल्लाह ने क्या शान क्या मर्तबा अता फरमाया है सरकार गौसे आज़म का। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मुझे ऐसा वैसा ना समझना, अपने जैसा ना समझना, उन जैसे ना समझना, मैं अल्लाह के राज़ों में से एक राज हूँ। जब हज़रत नूह की कश्ती चल रही थी तो मैं उसमें भी मौजूद था। हज़रत इब्राहिम आतिश नमरूद में थे तो मैं हज़रत इब्राहिम की पुष्ट में था। हज़रत इस्माइल की गर्दन पे जब छुरी थी तो मैं हज़रत इस्माइल की पेशानी में था। मुझे ऐसा वैसा ना समझना, मैं अल्लाह के राज़ों में से एक राज हूँ। अगर मेरा राज पहाड़ पर डाल दिया जाए तो पहाड़ रेसे रेसे हो जाएंगे। अगर मेरा राज समुंदर पर डाल दिया जाए तो समुंदर खुश्क हो जाएगा। अगर मेरा राज आग पर डाल दिया जाए तो आग जो है बुझ जाएगी। अगर मेरा राज मुर्दों पर डाल दिया जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, और जिंदों पर डाल दिया जाए तो जिंदा मुर्दा हो जाएगा। अल्लाह ने क्या शान क्या मर्तबा आपके मुर्शिद को अता फरमाया था। आला हजरत फतावे रिज़िया में लिखते हैं, जब मेरे मुस्तफ़ा लामका पर गए थे, रब के कुर्बे खास में गए थे, देखा एक हसीन जवान खड़ा है। अर्ज़ किया, या अल्लाह ये कौन बंदा है, ये कौन बंदा है। रब ने इरशाद फरमाया, ए महबूब ये तेरा बेटा अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने कहा ये तेरा। जब मेरे मुस्तफ़ा लामका पर जा रहे थे ना, अगर किसी ने कांधा अपना पेश किया तो वो सरकार गौसे आज़म की ज़ात ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे कांधे पर अपने कदम को रख कर लामका पर चले जाओ। क्या शान है आपके मुर्शिद की। आप देखे बात इमाम अहले सुन्नत की चल रही है। आप देखे दुनिया में एक से एक मुत्तकी परहेजगार गए हैं। आप देखे इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में आके देखें कि जब मुस्तफ़ा की बारगाह में जाना होता है तो अपनी इबादत का वसीला लेकर नहीं जाते हैं, अपनी रियासत का वसीला लेकर नहीं जाते हैं, अपने तकवे का वसीला लेकर नहीं जाते हैं, अपनी परहेजगारी का वसीला लेकर नहीं जाते हैं, रब की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं उसका वसीला लेकर नहीं जाते हैं, पूरी पूरी रात इबादत खुदा में गुजार देते हैं उसका वसीला लेकर नहीं जाते हैं। अद-दौलतुल मक्किया हरम शरीफ में लिखते हैं तो उसका वसीला लेकर नहीं जाते हैं। अतावे नज़रिया फतावे रिज़िया लिखते हैं तो उसका हवाला लेकर नहीं जाते हैं। 1000 से ज्यादा तसनीफें करते हैं तो उसका हवाला लेकर नहीं जाते हैं। इश्क़े मुस्तफ़ा में सराबोर होकर नाते मुस्तफ़ा लिखते हैं तो उसका हवाला लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि जब सरकार की बारगाह में जाते हैं तो सरकार की आल गौसे आज़म का हवाला लेकर जाते हैं। कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखिए क्या शान है मुर्शिद की। अल्लाह ने क्या मर्तबा सरकार गौसे आज़म को अता फरमाया। अगर शान मुस्तफ़ा देखना है तो गौसे आज़म की ज़िंदगी देख, रब का जलवा देखना है तो गौसे आज़म की हयात तैयबात को उठा कर देख लो। रब के जो है जलवे जो है गौसे आज़म की ज़िंदगी उठाकर देखे, रब के जलवे दे। गौसे आज़म शान मुस्तफ़ा हैं, गौसे आज़म शान मुर्तज़ा हैं, गौसे आज़म हसनैन करीमैन की जान है, गौसे आज़म इमाम ज़ैनुल आबदीन की अमानतों के अमीन है, गौसे आज़म इमाम अली रज़ा की पहचान है। गौस को या गौस कहते कहते लोग हो जाते हैं गौस, ख्वाजगी का दम भर के देखें लोग हो जाते हैं ख्वाजा। कसम खुदा की क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, अल्लाह ने सरकार गौसे आज़म को मुजद्दिद नहीं बल्कि मोहिउद्दीन बनाकर भेजा। मुजद्दिद हर सदी में आते हैं, मुजद्दिद हर सदी में आते हैं। अल्लाह ने मोहिउद्दीन बनाकर भेजा, क़यामत तक कोई दूसरा मोहिउद्दीन
नहीं आ सकता है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि एक दिन मैं रास्ते में चल रहा था, रास्ते में जा रहा था, तो मैंने क्या देखा कि एक कमज़ोर शख्स, लागर शख्स, नातवा शख्स, जिसमें कोई मतलब यूँ समझो कि जान निकलने के करीब मुझसे मदद तलब कर रहा था कि ये गौसे आज़म मेरी मदद फरमाए। आज हम गौसे आज़म से मदद अगर तलब करते हैं तो लोग कहते हैं शिर्क है, मगर यहाँ दीन मदद तलब कर रहा है। बात दीन की हो रही है, इस्लाम की, ईमान की नहीं हो रही है। शेख मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जब बात दीन की हो जाए तो उसमें इस्लाम और ईमान दोनों शामिल हो जाते हैं। सरकार गौसे आज़म मुजद्दिद इस्लामियात नहीं है, मुजद्दिद ईमानियात नहीं है। मुजद्दिद की शान क्या शान है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, मगर अल्लाह ने मेरे गौस को मुहीउद्दीन बनाकर भेजा है, दीन को जिंदा करने वाला बनाकर भेजा है। बता रहे हैं जब मैं रास्ते से चल रहा था, कमजोर शख्स, नातवा शख्स जो है मुझसे मदद तलब कर रहा था कि ऐ गौसे आज़म मेरी मदद फरमाए। मैंने अपने हाथ को बढ़ाया, जब मैंने अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाया, वो मेरे हाथ को पकड़ा, धीरे धीरे खड़ा हुआ और एक मजबूत तंदुरुस्त आदमी बनकर खड़ा हो गया। अर्ज करने लगा, ऐ गौसे आज़म आपने मुझे बचाना, मैं कौन हूँ? कहा नहीं, बताओ तुम कौन हो? कहा मैं तुम्हारे दाना जान का दीन हूँ, मैं मौत के करीब पहुँच गया था, आपने सहारा दिया, अल्लाह ने नई जिंदगी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। शान गौसे आज़म की है, मेरे मुर्शिद की है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं ना कि अगर मेरा चाहने वाला कहीं से पुकारे तो मैं उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता हूँ। यहाँ तक मैं उसके सर पर इस तरह से साया हूँ जैसे आसमान ज़मीन पर साया है, और मेरा कोई चाहने वाला, मानने वाला उस वक्त तक जहन्नम में नहीं जा सकता जब तक कि उसे अल्लाह तौबा तौफीक नसीब ना फरमा दे। एक नहीं 70 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वादा लिया था कि मेरे चाहने वाले, मानने वाले जब तक तौबा ना कर ले उन्हें मौत ना अता करना। आप देखें, एक नहीं 70 मरतबा, क्या शान है, क्या मर्तबा है, कसम खुदा की तुम्हारे मुर्शिद को आप देखिए क्या मकाम है, अल्लाह ने क्या मर्तबा अता फरमाया। वो फरमाते हैं कि मैं बढ़ा मस्जिद तक पहुँचा, जुमा का दिन था, जुमा का दिन था, और जुमा की नमाज के बाद मैं जब निकलने लगा, एक शख्स दौड़ कर आया, कहा मुहीउद्दीन ये मेरा जूता पहन लो, ये जूता पहन लो। इससे पहले इस अलकाब से किसी ने नहीं बुलाया, कहा मुहीउद्दीन ये जूता पहन लो। और सरकार आज लोग अगर अलकाब देते हैं, दुनिया के दार लोग देते हैं, जिसे रब अलकाब दे वो कभी भूला नहीं जाता। दुनियादार के अलकाब लोग भूल जाते हैं। सरकार गौसे आज़म को जूता पहनाया, कहा मुहीउद्दीन जूता पहन लो। क्या देखते हैं, मस्जिद के जितने बंदे हैं, जितने शख्स हैं, हर शख्स दौड़ते हुए आता है, कहता है मुबारक हो मुहीउद्दीन, मुबारक हो मुहीउद्दीन। अल्लाह ने जिसे मुहीउद्दीन बनाया है, दीन का जिंदा करने वाला बनाया है, वो साथ मेरे मुर्शिद गौसे आज़म की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे। अल्लाह ने क्या शान, क्या मर्तबा आपके मुर्शिद को अता फरमाया। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हम जहाँ से भी गौसे आज़म को पुकारेंगे वो हमारी मदद के लिए हाजिर होंगे। जब दुनियादार हमारी मदद कर सकता है तो मदीने के ताजदार लोग क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए इसी दुनियादार लोगों को देखिए, जब आपको कोई परेशानी लाहिक होती है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो आप दिखाने के लिए
अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए किसी काफिर से भी मदद ले सकते हैं, किसी मोमिन से भी मदद ले सकते हैं, मुनाफिक से भी मदद ले सकते हैं, आलिम दीन गैर आलिम दीन से मदद ले सकते हैं। आप देखें जब दुनिया की मुसीबत होती है तो आप गैरों से मदद ले सकते हैं, जो अल्लाह वाले हैं उनसे हम मदद क्यों नहीं तलब कर सकते हैं, बताओ जी औला तलब कर सकते हैं। आप देखें जब रोज़े महशर होगा, रब अपने महबूबीन से कहेगा उन्हें जन्नत में दाखिल करो जो तेरे मानने वाले चाहने वाले हैं। अल्लाह उनके मानने और चाहने वालों के चेहरे को नहीं जलाता है, नहीं जलाता। ये महबूबीन जो है अपने मानने और चाहने वालों को चेहरे को देखकर पहचान लेंगे, जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं दाखिल होऊंगा जब तक मेरा मानने चाहने वाला मेरा मुरीद जन्नत में दाखिल ना हो जाए। ये शान आपके मुर्शिद की है, हमारे मुर्शिद की है। अभी देखें सरकार गौसे आज़म दुनिया में नहीं आए हैं, 350-400 साल पहले हसन बसरी कहते हैं कि बगदाद की जामा मस्जिद में एक ऐसा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा पैदा होगा जो बगदाद की जामा मस्जिद से कहेगा कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। आप देखें हज़रत इमाम हसन असगरी है, उन्होंने अपने नमाज पढ़ी और आखिरी नमाज पढ़ने के बाद अपने शहजादे को बुलाते हैं, कहते हैं आओ, अपना मुसल्ला तय किया, दे दिया। कहा जब तुम दुनिया से जाने लगना तो ये मुसल्ला उसे देना जिसे तुम मोतबर समझते हो और उससे कहना कि ये मुसल्ला उसे दे जिसे वो मोतबर समझे। ये और उससे कहना और उससे कहना कि जो उसे मोतबर समझे उसे देना, फिर उससे कहना जो उसे मोतबर समझे उसे देना। कहा बाबा जान ये मुसल्ला ट्रांसफर होकर कहाँ पहुँचेगा? कहा ये बगदाद में अल्लाह का एक ऐसा बरगुज़ीदा बंदा पैदा होगा जो बगदाद की जामा मस्जिद से कहेगा कि मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। हज़रत सैयदुत तहफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी है, वो कहते हैं कि बगदाद में आज हमारी विलायत का डंका चल रहा है, आज बगदाद में हमारी विलायत का डंका बज रहा है। एक वक्त आएगा, एक दौर आएगा कि बगदाद की सरजमीन पर अल्लाह का एक ऐसा बरगुज़ीदा बंदा पैदा होगा जो बगदाद की जामा मस्जिद से कहेगा कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। आप देखें हवैस करनी की हयात तैयबात को उठा कर देखें, कौन नहीं जानता है कि हवैस करनी कौन है? अल्लाह के हबीब ने मौलाए कायनात हज़रत उमर को अपना छुपा देते हैं, कहते हैं ये लो और अवैस करनी को देना, उनसे कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़रत के लिए दुआ करें। क्या मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत के लिए काफ़ी नहीं थे? अगर हाथ उठा देते तो अगली पिछली सारी उम्मतों की बख्शिश हो जाती, अगली पिछली सारी उम्मतों की बख्शिश हो जाती। क्यों कहा? हज़रत अवैस करनी को मेरे मुस्तफ़ा के विसाल के बाद मौलाए कायनात हज़रत उमर छुपा लेकर जाते हैं, अवैस करनी को सलाम करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के हबीब ने ये छुपा आपको अता फरमाया है, ये छुपा आपको दिया है और कहा है कि इस छुपे को पहनकर मेरी उम्मत की मग़फ़रत के लिए दुआ करें। ये छुपा पहनकर मेरी उम्मत की मग़फ़रत के लिए दुआ करें। हज़रत अवैस करनी ने कहा क्या मेरे महबूब ने कहा है? कहा हाँ हाँ तेरे महबूब ने कहा है। कहा जब कहा था तो कैफियत क्या थी? कहा जब इतनी मोहब्बत है, जब इतनी चाहत है तो उनसे मिलने क्यों नहीं आया? कहा आप मिले हो? हाँ हाँ हम मिले हैं। कहा
कहा आप ये बताओ कि मेरे मुस्तफ़ा की भवें मिली थी या जुदा थी। हज़रत उमर ज़ारो कतार रोने लगे। कहा मैंने अमन में देखा, जंग में देखा, मैदान में देखा, अरफात में देखा, मस्जिद में देखा, मिंबर में देखा, जिहाद में देखा, हर जगह देखा। जब निगाहें उठाता तो रब की तजल्ली का ऐसा पर्दा पड़ा होता कि मेरी निगाहें झुक जाती। कहा मैंने देखा है, मैंने अपने महबूब को देखा है, मेरे महबूब ने अपनी ज़ियारत मुझसे करवाई है। मैंने देखा है कि मेरे महबूब को जब दूर से देखो तो भवें जुदा नजर आती है और करीब से देखो तो भवें मिला हुई नजर आती है। कहा ये छुपा लो, पहनो, रब की बारगाह में दुआ करो। अवैस करनी ने छुपा लिया, रख दिया। रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को उनके सदके तुफैल बख्श दे। ए अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को उनके सदके तुफैल बख्श दे। अपने मुर्शिद गौसे आसम की शान तो देखे, आपके मुर्शिद की शान क्या है। अवैस करनी ने कहा, ए अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ए अवैस तेरी दुआ पर आधी उम्मत मोहम्मदिया को बख्शता हूँ। अवैस ने कहा कि जब आधी उम्मत को बख्श दिया, ए अल्लाह आधी उम्मत को और बख्श दे। कहा आधी तेरी दुआ पर बख्शा हूँ, आधी अब्दुल कादिर शीलानी की शफाअत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा सैयदना अशरफ मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। आधी तेरी दुआ पर बख्शा हूँ, आधी गौसे आज़म की शफाअत पर बख्शूंगा, आधी गौसे आज़म की शफाअत पर बख्शूंगा। अवैस करनी ने कहा, ए अल्लाह वो कहाँ मिलेगा। कहा ऐसी मंजिल पर है जब लोग मरने के बाद पहुँचते हैं। कहा वो मेरा भी महबूब है और मेरे महबूब का भी महबूब है। जब वो दुनिया में आएगा कहेगा मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। अवैस करनी ने कहा जब वो आएगा कहेगा अवैस करनी आज ही से अपनी गर्दन उसके सामने झुकाता है। ये शान मेरे मुर्शिद की है। आप देखें गौसे आज़म जब बगदाद की सरजमीन से कहते हैं मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है, सारे वली अपनी गर्दन को झुका लेते हैं। जो माँ के पेट में है, आलम अरवा में है, दुनिया में है, जो अपनी कब्र में है, सभी अपनी गर्दनों को झुका लेते हैं। लेकिन खरासान की पहाड़ी पर अताए रसूल, नाइबे रसूल, ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा हिंदुस्तान इबादत कर रहे हैं, रियासत कर रहे हैं, तकवा कर रहे हैं, रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो रहे हैं। जब उनकी कान में ये आवाज़ सुनाई देती है कि मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है, तो सरकार गरीब नवाज कहते हैं कि गौसे आज़म का कदम सिर्फ मेरे कांधे पर नहीं बल्कि मेरे सर पर है। तभी तो शायर कहता है ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म जहाँ चाहो। ये शान मुर्शिद की है। अल्लाह ने क्या शान मुर्शिद की अता फरमाई है, जो अल्लाह का भी महबूब है और उसके महबूब का भी महबूब है। आज ये जो जश्न हम गौसे आज़म मना रहे हैं उसकी मनाने की वजह और सबब भी है। क्या सबब है ये देखिए, ये जो बच्चे चहक रहे हैं ना, इनका चहकना बहुत अच्छा है। ये चहक रहे हैं ना, सिर्फ चहकने की वजह क्या है, सबब क्या है, इन्होंने कुरान को ख़त्म किया, कुरान को ख़त्म किया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
अगर तुम्हारा रब से बातें करने का जी करा करे तो कुरान खोल कर बैठ जाया करो, कुरान खोल कर बैठ जाया करो। अल्लाह ने क्या शान, क्या मुक़द्दर इन्हें अता फरमाया है कि इन्होंने कुरान को ख़त्म किया। यहाँ तो खोल कर बैठ जाने की बात है, कुरान ख़त्म किया है। और जो हाफिज़े कुरान हो जाए तो उनकी क्या शान है, क्या मर्तबा है, बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। आप देखिए क्या शान है अल्लाह ने। आप देखिए कि अल्लाह ने इन बच्चों को क्या सादतमंदी अता फरमाई कि इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, कुरान ख़त्म किया, हिफ्ज़ नहीं ख़त्म किया। आप देखिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर रब से बातें करने का जी चाहे तो कुरान खोल कर बैठ जाया करो। हज़रत सुहैल बिन अब्दुल्ला एक जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे। वहाँ लोग मिलने के लिए गए और जब वापस होने लगे तो कहा ऐ सुहैल बिन अब्दुल्ला जंगल में अकेले कैसे रहते हो, रात जो है दिन रात आपके कैसे गुजरते होंगे, आप शहर में आ जाएं, आपके हम मिजाज लोग मिल जाएंगे, आपके जैसे लोग मिल जाएंगे। हज़रत सुहैल बिन अब्दुल्ला ने कहा कैसे तुम्हें मालूम कि मैं जंगल में अकेला रहता हूँ, कैसे तुम्हें पता चला कि मैं जंगल में अकेला रहता हूँ। कहा मैं खुद देख रहा हूँ कि आप जंगल में अकेले रहते हैं। कहा तुमने गलत देखा है, जब मुझे रब से बातें करनी होती है तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जब रब की बातें सुननी होती है तो कुरान खोल कर बैठ जाता हूँ, कभी अपनी सुनाता हूँ कभी उसकी सुनता हूँ। ये शान उन्हें अता अल्लाह ने किया है जो नमाजी है, कुरान की तिलावत करते हैं। हाँ मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, ये बताओ कि सबसे अफजल नौकरी कौन सी है, सबसे अफजल क्या है, सबसे अशरफ क्या है, सबसे बेहतरीन नौकरी कौन सी है, सबसे बेहतरीन चाकरी कौन सी है। तो लोग जवाब देते हैं ये करो तो बेहतर है, वो करो तो बेहतर है, ऐसा करो तो बेहतर है, इस जगह पे काम करो तो पैसे ज़्यादा है, इस शोबे में इज्जत ज़्यादा है। और मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं, आमिना के लाल की बारगाह में चलते हैं, आमिना के दुर्रे अतीम की बारगाह में चलते हैं, महबूब कायनात की बारगाह में चलते हैं। मुस्तफ़ा से पूछते हैं या रसूल अल्लाह ये बताए कि सबसे अफजल नौकरी कौन सी है, सबसे अफजल चीज़ क्या है, सबसे अशरफ क्या है। तो मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है वो सबसे अफजल है, वो सबसे आला है, वो सबसे अशरफ है, वो सबसे बेहतरीन नौकरी है, सबसे बेहतरीन चाकरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ बच्चों ने कुरान ख़त्म किया है, आज हमारे बच्चों ने कुरान ख़त्म किया है। आज हालात ये है कि हम बच्चों को जो है क्या कहते हैं, हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बालिस्टर बन जाए, प्रोफेसर हो जाए, मगर किसी वालिदैन की ये तमन्ना नहीं होती है कि मेरा बेटा हाफिज़े कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए। कसम खुदा की किसी की ये तमन्ना नहीं होती है। अपने बच्चों को लाखों लाख खर्च कर कर डॉक्टर बनाते हैं, हर महीने दसियों हजार रुपये देकर डॉक्टर बनाते हैं, मगर कहीं ये गारंटी नहीं है कि बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो बाप को जन्नत मिल जाएगी। कहीं ये गारंटी नहीं है कि बच्चा इंजीनियर बन जाएगा तो बाप को जन्नत मिल जाएगी। कहीं ये गारंटी नहीं है कि बेटा डीएम और एसडीएम बन जाएगा तो बाप को जन्नत मिल जाएगी। रब की मर्जी है, रब का कोई करम हो जाए तो ठीक है, उस पर करम बन जाएगा। मगर हाँ एक वादा किया है, अपने महबूब के जरिए वादा किया है, अगर बंदा हाफिज़े कुरान बन जाए, एक का नहीं कई लोगों को लेकर जन्नत में जाएगा। अपने घर से 10 ऐसे बंदे को जन्नत में लेके जाएगा जिन पर दोज़ख वाजिब कर दी गई थी, जिन पर जहन्नम वाजिब कर दी गई थी। ऐसे 10 बंदों को हाफिज़े कुरान जन्नत में लेके जाएगा। जब हाफिज़े कुरान से पूछा जाएगा
कि तुम्हें बताओ कि सबसे बड़ी शफ़क़तें किसने दी है, तो कहेगा मेरे उस्ताद को दी है, अन्य दी है, और जो है उन्हें भी जन्नत में दाखिल। और किसने दिया? कहा जिन्होंने मेरे रहने का, खाने का इंतज़ाम किया है, उनको उनका भी एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी बख्श देगा। आप देखिए किसी डॉक्टर और इंजीनियर के बेटे के लिए गारंटी नहीं है, मगर एक आलिम दीन के लिए गारंटी है कि बेटा आलिम दीन हो जाएगा, हाफिज़ कुरान हो जाएगा, बाप को जन्नत मिल हो जाएगी। कसम खुदा की, अगर हाफिज़ कुरान कब्रिस्तान में चला जाए, कब्रिस्तान में चला जाए, तो उसके जाने की बरकत से अल्लाह जितने मुर्दों पे अजाब होता है ना, उठा लेता है। सारे अजाबी मुर्दों से अजाब उठा लेता है। और जो है क्या कहते हैं, जब तक वो रहता है, जब तक वो कब्रिस्तान में रहता है, कभी अजाब नहीं आता है। हाँ, कब्रिस्तान के जाने के बाद अजाब वापस पलट कर आता है। मगर जब बच्चा आलिम दीन हो जाता है, जब बच्चा आलिम दीन हो जाता है, आलिम दीन कब्रिस्तान में जाता है, उसके जाने की बरकत से, उसके कदम की बरकत से सारे आसाबी मुर्दे से अजाब को उठा लिया जाता है। जब आलिम दीन वापस आता है तो फिर उसके अजाब को वापस नहीं किया जाता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन फरिश्ते पूछते हैं, अल्लाह इसके अजाब को क्यों नहीं वापस कर रहा है? फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अल्लाह इसके अजाब को वापस क्यों नहीं कर रहा है? कहा आलिम दीन के कदम की बरकत से 40 दिन तक कब्रिस्तान में अजाब नहीं दी। एक दिन नहीं, 40 दिन। मगर कोई बच्चा, कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए या हाफिज़ कुरान में। हजरत हालात ये हैं कि जो करीम बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, बेहतरीन, परसेंट ऑफ माइंड, तेज दिमाग के, उन्हें डॉक्टर बनाया जाता है, इंजीनियर बनाया जाता है, लाखों को लाख, करोड़ों के करोड़ खर्च किए जाते हैं उन बच्चों के लिए जो घर का सबसे बेकार, गद्दर, जिसे बेवकूफ़ समझते हैं, पागल समझते हैं, बड़ा समझते हैं, ऐसे मदरसों, ऐसे बच्चों को मदरसे में भेज देते हैं। ऐसे मदरसों में बच्चों को मदरसे में भेज देते हैं। आप देखिए, जो आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या डीएम, एसडीएम बनकर कामयाब होता है, उसके कदम जो है बुलंदियों को पहुंचते हैं और कामयाबी के मंजिल पर पहुंचता है। जब वो अपने घर को आता है ना, तो आने के बाद जब वो कामयाब होता है तो बाप की हिम्मत नहीं होती है कि उसके सामने या उसकी बीवी के सामने कोई बात कहे। हिम्मत नहीं होती। अगर मैं कह दूंगा तो तुरंत मुझे जवाब मिल जाएगा। अपना वक्त इन इमामों के साथ, इन उलमा के साथ बुढ़ापे में गुजारते हुए नजर आते हैं, मस्जिदों में या मदरसे में बैठते हुए नजर आते हैं। मगर जिस बच्चे को तुमने बेकार समझा, जिसे कुछ नहीं दिया, हजारों रुपए महीने देना मुनासिब नहीं समझा, जिसे तुम बेवकूफ समझते रहे, पागल समझते रहे, वो बच्चा जब मदरसे से फारिग होकर आता है, अपने घर में आता है, तो इस बात से डरता है कहीं माँ बाप की ताज़ीम में कोई कमी ना आ जाए, कहीं माँ बाप के एहतराम में कोई कमी ना आ जाए। जब बच्चों को दीन की तरफ राग़िब कराया जाएगा तो बच्चे ऐसे निकलेंगे कि अपने माँ बाप की ताज़ीम करते हुए नजर आएंगे। आज हमारे माँ बाप खुद नमाज नहीं पढ़ते तो अपने बच्चों को नमाज की तलकीन क्या करेंगे? खुद कुरान की तिलावत नहीं करते हैं तो अपने बच्चों को कुरान की तलकीन कहाँ से करेंगे? जो माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ से तलकीन करेंगे? आज हमारी बहनें बेपर्दा बाजारों को टहलती हैं, अपने हुस्न को मजायरा कराती हैं, घंटों घंटों शीशे के सामने अपने हुस्न को सजावा करती है। कसम खुदा की, फकीर अशरफी चाइलन के साथ कहता है, अगर अपनी पेशानी रब की बारगाह में सजदा रेस कर दे तो दुनिया के केमिकल तुम्हारी सामने हैच हो जाएंगे। अल्लाह तुम्हारे हुस्न को इतना बढ़ा देगा कि दुनिया के सारे केमिकल तुम्हारे सामने हैच नजर आएंगे। मगर हमारी घर की बच्चियां
घंटों घंटों शीशे के स्क्रीन के सामने अपने हुस्न को संवारा करती हैं। क्यों? कौम के बच्चों को फितने में मुलविस करने के लिए। अब तो कौम के बच्चों को भी नहीं, गैर कौम समझना। रिकॉर्ड है इस 7 साल में 8 लाख बच्चियाँ गैरों के साथ, 8 लाख से अब बच्चियाँ गैरों के साथ। अभी आप डेली फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जो देखते हैं, उसे देखते हैं ना, देखते हैं। हर बंदा देखता है, हर बंदा देखता है। अभी कहो कुरान देखो, हजरत नहीं आता, उंगली ही फेर लिया, कुछ पढ़ा करो, जबान नहीं टूटती, उंगली ही फेर लिया करो, अल्लाह सामने नहीं हो पाता। हजरत आखिरी उम्र के पड़ाव पे अगर तुम्हारा बेटा लैपटॉप या स्क्रीन मोबाइल ला के दे दे तो तुम्हें यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, दुनिया के सारे ऐशो मता देखने आ जाते हैं। तो कसम खुदा की कुरान पढ़ना क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? पढ़ो तो, उंगलियां फेरो तो। हालात ये है कि 60 साल, 65 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र होती है। आज ऑफिसों में भी सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई, सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई। 55 साल, 60 साल की उम्र में ऑफिस में क्यों नहीं कहते हो कि जो है हम नहीं चला पाएंगे? मगर बात वहाँ 70,000, 80,000, 1 लाख की होती है तो आप चलाना सीख जाते हैं। तो कुरान क्यों नहीं सीख सकते? क्यों नहीं सीख सकते? पढ़ें तो, कसम से कुरान पढ़ें। जितनी तेज आप कुरान को सीख सकते हैं, कायनात की किसी किताब को नहीं सीख सकते। मगर आज हमारी कौम के हालात क्या हैं? सिर्फ हम अपने बच्चों को दुनिया के हुस्न में मुलविस करते चले जा रहे हैं। हमारे घर की बच्चियां दुनियावी लिबास पहनकर, जींस, टी शर्ट, लैगी मैगी पहनकर बाजारों को जाती हैं और अपने हुस्न का मुजाहिरा कहती हैं सैयदा के हम गुलाम, सैयदा के हम गुलाम है। जब पूछो तो कहते हैं सैयदा के हम गुलाम हैं। ये दुनिया की उरियानियत का लिबास का सबब आप ही बनेंगे। जो आप अपने बच्चों को या बच्चियों को दुनिया की उरियानियत का लिबास पहनाते हैं, इसका सबब आप भी। अगर आप एक वक्त पर मना कर दें कि अब नहीं, बच्ची 7 साल 9 साल की हो गई, नहीं, घर में भी नहीं, ये घर में, घर में पहनने आता, घर नहीं, घर से ही माहौल बनता है। ये घर में जो है ना, ये बच्चे आधी जो नेकर पहन के चलते हैं ना, कैबरी कहते हैं, क्या कहते हैं, नेकर पहन के चलते हैं और बनियान पहन चलते, ये भी उरियानियत के लिबास है। ये लोअर, ये भी उरियानियत के लिबास है। इससे जिस्म के अज़ाए बदनियाँ ज़ाहिर होते हैं। ये लिबास भी नहीं पहनना चाहिए। अगर पहने तो जो है कुर्ता पहने। अब हालात ये है कि मैंने देखा है एक शख्स जो है वॉशरूम से नहाया और तौलिया लपेट कर बाहर भागता चला जाना। क्या तरीका है भाई? तुमने अपनी ज़िंदगी को क्या बना दिया? हालात ये हो चुके हैं कौम के, दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अपने आप को मुस्तफ़ा का आशिक कहते हैं, गौसे आज़म का आशिक कहते हैं। कसम खुदा की, देखें मुस्तफ़ा से इश्क का सबूत कहाँ है? मस्जिदें हमारी वीरान हैं, इबादत गाहें हमारी वीरान हैं। रब की बारगाह में हम सजदा रेज़ नहीं होते हैं। मुस्तफ़ा से इश्क का दावा करते हैं मगर मस्जिदों को नहीं जाते हैं। मुस्तफ़ा से इश्क का दावा करते हैं, अय्याशियों के अड्डे आबाद हमसे होते हैं, शराब खाने आबाद हमसे होते हैं। मुस्तफ़ा से हुस्न का इसका दावा करते हैं, कबूतरबाजी हम करते हैं, पतंगबाजी हम करते हैं। बाजार में चलने वाली बच्चियों पर निकाहें हम डालते हैं और अपने दोस्तों के दरमियान बैठकर उनके स्ट्रेचर और बॉडी पर तस्करा करते हैं और कहते हैं कि हम मोमिन हैं, कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, हम गौसे आज़म के दीवाने हैं। कसम खुदा की, गौसे आज़म की हयात तैयबात को उठा दो तो जो है हवते सादी फरमाते हैं कि मैंने का जो है अल्लाह के घर में एक शख्स को संगे रेस पर अपना सर रख के रोते हुए देखा, संगे रेस पर सर रख के रोते हुए देखा और कहा, अल्लाह क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना, इनके सामने, लोगों के सामने रुसवा नहीं करना। ये दर्द भरी आवाज़
किसी औहनहार की नहीं है, ये दर्द भरी आवाज मुझ जैसे गुनहगार की नहीं है जो गुनाहों की टोकरी सर पर रख कर लेकर चल रहा है। मुझ जैसा कोई गुनहगार बंदा नहीं है जो खाने काबा में कह रहा हो, अपनी पेशानी को संगे रेस पर रख के कह रहा हो, ए अल्लाह कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, लोगों के सामने शर्मिंदा न करना। मुझ जैसा कोई गुनहगार बंदा नहीं है। अगर मुझ जैसा कोई गुनहगार बंदा कहे कि अल्लाह कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, लोगों के सामने रुसवा न करना, तो बात समझ में आती है कि मैं गुनहगार बंदा हूँ, मैं अलमुज़निब बंदा हूँ, मैं खताओं में घिरा हुआ बंदा हूँ, मेरे सर से लेकर पाँव तक गुनाहों में मुलविस है। मगर साहब जब बढ़कर देखा गया तो वो कोई नहीं था, वक्त का गौस अब्दुल कादिर जीलानी था। वो कोई नहीं था, वो जवान वलियों को सरदार था, वो जवान जिनकी जिंदगी कभी क़याम में गुजरी, कभी रुको में गुजरी, कभी जिंदगी जो है सजदे में गुजरी। वो जवान कौन जवान था जिसने अपनी सारी जिंदगी रब की इबादत के लिए गुजारी? वो जवान जिसने अपनी जिंदगी रब की इबादत और उसकी मशीहत खुदाबंदी के लिए गुजारी। वो जवान जिसने 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। वो जवान जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, ऐ अवैस आधी तेरी दुआ पर बख्शा हूँ, आधी तेरे महबूब के महबूब अब्दुल कादिर जीलानी की शफाअत पर बख्शूंगा। वो जवान है जिसने अपनी जिंदगी में कहा, मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक मेरा चाहने वाला मानने वाला जन्नत में दाखिल न हो जाए, मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा। ये वो जवान है जो अपनी माँ के पेट से कुरान को हिफ्ज करते हुए आता है और दुनिया में डेली एक कुरान खत्म करता है। 15 साल तक यही वजीफा हो, उसकी कैफियत ये है कि अल्लाह मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा ना करना, लोगों के सामने मुझे अंधा उठाना, शर्मिंदा ना करना। ये वो जवान है। मगर आज हमारी आंखों से निदामत के एक आंसू नहीं होते। हम रब की बारगाह में अपनी पेशानी रखकर अपनी गिरियासारी पेश नहीं करते हैं, अपनी गुनाहों को हम नहीं तो करते, तौबा मांगते हैं। आप देखें ये जवान है जिसकी जिंदगी जो है मुस्तफ़ा के अक्से ज़मील है, मगर वो भी जो है कह रहे हैं ला लोगों के सामने मुझे अंधा उठाना, लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं करना। मगर निदामत के एक आंसू नहीं निकलते। कसम खुदा की, खौफे खुदा से निकले हुए एक आंसू बरोज़े क़यामत तुम्हारी शफाअत के लिए काफ़ी है। अगर एक मक्खी के सर के बराबर निदामत के आंसू निकलते हैं, अगर एक पल के पलक की बाल भी भीग जाते हैं बरोज़े क़यामत जब रब तुम्हें दोज़ख में भेजेगा, तो ये भीगे हुए पलक कहेंगी अल्लाह या तो मुझे निकाल ले या तो इसे जन्नत में डाल दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत में डाल देता है। आज हम कहते हैं कि हम गौसे आज़म के आशिक हैं, हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं, मगर हमने अपने बच्चों को क्या दिया? दुनिया का हुस्न दिया, दुनिया के मता दिए, दुनिया के पैसे दिए, गाड़ी दिए, बंगले दिए, दुनिया की प्रॉपर्टी दी, कसम खुदा की करोड़ों करोड़ जमा कर दिए। हमारे जाने के बाद वो हमारे काम नहीं होगा। जो 500 रुपया तुम किसी गरीब यतीम मिस्कीन बच्चों को देंगे, जो किसी मदरसे में दोगे, कसम खुदा की बरोज़े क़यामत वही 500 काम आएगा। ये बच्चे तुम्हें मना टनो मट्टी के नीचे ले जाकर तदफीन करके चले आएंगे। अगले दिन आके एसी वाले रूम में बैठ जाएंगे। अगले दिन मदरसे से मौली साहब इमाम साहब को बुलाकर इशारे सवाब करा देंगे। जो माँ अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देती, जो बाप अपने बच्चों को कुरान की तरफ राग़िब नहीं होता, कसम खुदा की उनके बच्चे उन्हें इशारे सवाब भी नहीं कर पाते हैं। कसम खुदा की हमें अपने बच्चों को दीन की तालीम देना चाहिए, कुरान की तरफ राग़िब करना चाहिए, ताकि हमारे दुनिया के जाने के बाद हमारा बच्चा खुद हमें इशारे सवाब करते हुए नजर आए। आज हम आए हैं इस जो है इस वादे के साथ जाए
कि हम अपनी ज़िंदगी के जो लम्हे बचे हुए हैं, हम उस लम्हों को इश्क़ मुस्तफ़ा में, कुरान की तिलावत में और नमाज पढ़ने में गुजारेंगे और यहाँ से जाएंगे, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों की हम मदद करेंगे। मगर आज हमारी कौम के हालात ये हो चुके हैं कि बच्चा जवान होता है तो अपने माँ बाप को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। खुदारा अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बदलो, अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को अगर आप कहते हो कि हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं, गौसे आज़म के आशिक हैं, तो उनके नक्शे कदम पर गुजारो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सब को गौसे आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।